हेलो स्टूडेंट्स, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं बोर्ड परीक्षा के लिए गणित विषय के क्वेश्चन और साथ में इन सभी का सॉल्यूशन। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए 23 क्वेश्चन होने वाले हैं प्रिंटेड पेजों की। यहाँ पर संख्या आप देख लीजिए। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन उनके आंसर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए निर्देश लिखे हुए हैं, तो ये आपको पढ़ लेना है ध्यान से। इसके बाद यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, तो आपको यहाँ पर देख लेना है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में इंस्ट्रक्शन आपको देखने मिल जाएंगे। तो यहाँ पर चलिए एक एक करके हम क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन है जिसमें आपको सही विकल्प चुनकर बताना है। तो पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपका जो सा वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। तो आंसर्स को भी आपको नोट कर लेना है। मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो 0 0 होते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो आपको यहाँ पर 4 संख्या दी हुई है, इसमें बताना है अपरिमेय संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर जो सा वाला है आपका 1/√2 ये आपकी एक अपरिमेय संख्या है। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है समीकरण y बराबर a का आपको आलेख एक सरल रेखा होगी, ये आपको बताना है। y बराबर a का जो आलेख है वो एक सरल रेखा होगी, तो y अक्ष के समांतर होगी, x अक्ष के समांतर होगी, x अक्ष के लंबवत होगी या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका बा वाला x अक्ष के समांतर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है किसी त्रिभुज के सभी कोणों का योग होता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर आएगा आपका सा वाला 180 डिग्री। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या 1 व 2 के बीच नहीं है। तो यहाँ पर देखिए आपका सही आंसर रहेगा सा वाला 17/8 जो है वो यहाँ पर 1 और 2 के बीच में नहीं है। चलिए इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बहुपद। यहाँ पर एक आपको बहुपद दिया है, इसमें आपको बताना है एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, तो इसका गुणांक देख लीजिए है -3। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा दा वाला -3। चलिए इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। यहाँ पर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला है रेखीय बहुपद ax + b का शून्यक खालिस्तान है। तो यहाँ पर इसे आप जब ज्ञात करेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा -b/a। तो ये आपको नोट कर लेना है, ये आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाले क्वेश्चन का। इसके बाद है स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर होती है। इसका आंसर यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, लंब आएगा। यहाँ पर लंब आपको नोट कर लेना है, लंब होती है। तो बच्चों पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सोल्व नहीं हो पा रहे हैं, घबराओ मत। इसका सॉल्यूशन है डाउट नॉट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसका फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वे भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6ठी से 12वीं IIT JEE या नीट का हो या फिर CBSE UP बिहार राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ डाउट नॉट ऐप पर। साथ ही डाउट नॉट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रैंक 1। तो आज ही डाउट नॉट ऐप इंस्टॉल करो, अपने डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक ले जाओ। अगला यहाँ पर 2 बहुपदों का गुणनफल 1 होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा बहुपद इसका आंसर हो जाएगा। 2 बहुपदों का जो गुणनफल होता है वे भी एक बहुपद होता है। अगला यहाँ पर सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं। तो सभी जो समबाहु त्रिभुज होते हैं, समबाहु त्रिभुज जो होते हैं वो सभी समरूप होते हैं। इसके बाद अगला है किसी असंभव घटना की प्रायिकता खालिस्तान होती है। तो किसी भी असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है वो होती है 0, शून्य होती है। अगला है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे खालिस्तान बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो इसका आंसर आएगा 1 इसका आंसर हो जाएगा। अगला है समीकरण 2x + 3y = 5 में यदि x = 1 तो y का मान क्या होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको 1 रख देना है। इसके बाद यहाँ पर जब इसे आप आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको y का मान भी जो है 1 प्राप्त होगा। तो ये आपको यहाँ पर नोट कर लेना है। चलिए इसके बाद हम देखेंगे आपका अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर इसका आपको इसे नोट करते हुए चलना है, सारे क्वेश्चन जो भी बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए प्रश्न क्रमांक 3। यहाँ पर आपको सही जोड़ियाँ मिलाना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है A और B खंड। तो इसमें चलिए एक एक करके हम जोड़ियाँ देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको दिया है 1 + cot स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है, 1 + cot स्क्वायर थीटा आपका हो जाता है यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आपको लगा लेना है
पांजे वाले से। इसके बाद है सेक थीटा। तो सेक थीटा जो होता है वो क्या होता है, वो होता है 1/कोस थीटा, यानी कि कोस का उल्टा होता है। इसके बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है 1। इसके बाद टेन यहाँ पर 60 डिग्री जो है वो √3 का मान होता है। इसके बाद यहाँ पर सेक 90 माइनस थीटा, ये आपको लगा लेना यहाँ पर कोसेक थीटा। इसके बाद 1 + tan स्क्वायर थीटा जो है वो सेक स्क्वायर थीटा। तो ये यहाँ पर आपके जोड़ी के आंसर हो जाएंगे, इसे भी आपको यहाँ पर नोट कर लेना है। चलिए इसके बाद फटाफट से अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगर वीडियो को अभी तक लाइक करके शेयर नहीं किया है, लाइक करके शेयर कर दीजिए। गणित विषय के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन के साथ इस चैनल पर प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। एक शब्द या फिर एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। पहला है द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है। तो द्विघात बहुपद की जो घात होती है वो होती है 2। इसके बाद अगला है संख्या 140 को अभाज्य गुणनखंडों के आपके गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो यहाँ पर संख्या क्या है हमारे पास 140, जिसे हमें जो है अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो यहाँ पर जब आप भाग देंगे तो आपको मिलेगा 2, 2, 5 और 7। तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 14 को 2 गुणा 5 और गुणा 7। यही आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ये आपको यहाँ पर नोट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखेंगे। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र, तो πr² यहाँ पर नोट कर लेना है। अगला है सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है। तो आंसर रहेगा आपका बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग कहलाता है, ये आपको यहाँ पर नोट कर लेना है। चलिए इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है। वृत्त के एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर आपको यहाँ पर नोट कर लेना है। इसका आंसर हो जाएगा आपका, देखिए, वृत्त के एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यदि x + y = 5 तथा x = 1 हो तो y का मान क्या होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आपको मान जब रखेंगे आप x = 1, तो यहाँ पर y का मान आपको निकल कर जो आता है वो यहाँ पर आएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका y = 4, ये आपको मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 3 और 12 का आपको लघुत्तम समावर्तक बताना है। तो 3 और जो 12 का लघुत्तम समावर्तक होता है वो होता है यहाँ पर 12, ये आपको नोट कर लेना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर सत्य सत्य आपसे पूछे गए हैं। तो पहला है समांतर श्रेणी के किन्हीं दो पदों का अंतर सार्वंतर होता है। तो ये आपको बताना है। समांतर श्रेणी के किन्हीं दो पदों का अंतर सार्वंतर होता है, ये यहाँ पर गलत है। अगला है यहाँ पर समान प्रेक्षकों के वर्गीकृत एवं अवर्गीकृत आंकड़ों से निकले गए बहुलक का मान सदैव समान होता है, ये भी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगला है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई जो है समान होती है, तो ये यहाँ पर सही है। अगला है यहाँ पर प्रत्येक पूर्णांक प्राकृतिक संख्या होती है, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अगला है समांतर श्रेणी में यहाँ पर 10, 5, तो अगला यहाँ पर पद क्या होगा, तो अगला होगा यहाँ पर 0। तो यहाँ पर दिया हो अगला पद 0 होगा, ये बिल्कुल यहाँ पर सही है। अगला है यहाँ पर 5 और 7 का समांतर माध्य 6 होगा, तो ये भी यहाँ पर सही है। तो ये यहाँ पर आपके आंसर हो जाएंगे। तो इसके बाद यहाँ पर देखिए बचे हुए जो क्वेश्चन है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड कराऊंगा। इस वीडियो में मैंने आपको सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न बता दिए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को इनेबल करके रखिए। जैसे ही वीडियो आती है तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।